तो सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो होती है हमारे पास प्रेफरेंस सेटिंग के बारे में। आप जाएंगे इन पेज के बारे में, यहाँ के पास इन पेज है। इसका मसला क्या आता है, मिसाल के तौर पर आप जाएंगे एडिट पे, प्रेफरेंसेस पे, कीबोर्ड पे, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होता है मोनोटाइप, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होगा मोनोटाइप। इसका मसला ये आएगा, अगर यहाँ से मैं प्रेस करूँ पी को तो यहाँ पे देखें ये आएगा, हालांकि यहाँ पे पे आना चाहिए। इसी तरह अगर मैं प्रेस करता हूँ यहाँ से टी को तो ते आना चाहिए, टे ही आएगा। यहाँ पे आई प्रेस किया तो यहाँ पे छोटी ये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जीम आता है। ये होता है हमारी सेटिंग ख़राब हो जाती है। तो कई बच्चे इसको बार बार अनस्टार्ट करते, दोबारा से स्टार्ट करते, अनस्टार्ट करते स्टार्ट के पता नहीं क्या होगा, अलग कुछ भी नहीं होता। आप सिंपल जाएंगे एडिट पे, प्रेफरेंसेस पे, कीबोर्ड पे, सिंपल आपने ये लिखा हुआ ना कीबोर्ड मोनोटाइप, ये मेरी ज़ुबान नहीं होती, ये किसी और बंदों की ज़ुबान होती है, हमारी जो ज़ुबान होती है ये जो पाकिस्तानी बंदे हम। एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से चूज़ करेंगे आप फोनेटिक, ये वाला, इसको आपने सिंपल फोनेटिक करना है, ओके करेंगे बस। अब देखें पी से पे आएगा, आई से छोटी ये आएगा, आर से रे आएगा, ये आपकी सेटिंग ठीक होगी। दूसरा मसला, फाइल पे गए, न्यू पे गए, देखिए यहाँ पे हमेशा यूनिट हमारे पास आता है मिलीमीटर्स पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 210 मिलीमीटर्स, लेकिन अगर आपने इसको इंचिस में कन्वर्ट करना हो, हमारे पास तो मिलीमीटर हम काम नहीं कर सकते, हमारा काम ज़्यादा इंचिस पे होता है। कि जो नॉर्मल पेज होता है, अब अगर ये पेज आपके पास है तो मैं बोलूँगा इसकी चौड़ाई 8.5 है और इसकी जो लंबाई है 12 इंच है। कौन इसको कन्वर्ट करेगा मिलीमीटर पे, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अब ये कैसे मसला आपने करना है, कैसे करेंगे, एडिट पे जाएंगे, वो करेंगे यहाँ से बंद। यहाँ के पास इन पेज है, प्रेफरेंसेस पे जाएंगे। अगर आपने कीबोर्ड की सेटिंग करनी है तो जाएंगे यहाँ पे, लेकिन अगर आपने मिलीमीटर्स और इंचेस की सेटिंग करनी है फिर जाएंगे यहाँ से डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट में गए, यहाँ से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल, जो यूनिट लिखा हुआ है मिलीमीटर्स पे लिखा हुआ है, तब यहाँ पे मिलीमीटर्स शो होता है हमेशा। आपने इस एरो पे क्लिक करना है, यहाँ से कर देना है इंचेस, इंचेस किया मैंने यहाँ से, बाकी सेटिंग छोड़ दें आप, ओके कर दें। फाइल पे जाए, न्यू पे जाएं, अब देखें यहाँ पे सारा काम इंचेस पे आ गया। ये बात याद रखिएगा कि कई बच्चे मिलीमीटर्स पे लेकिन बाद में कुछ समझ नहीं आती। अब आपको सही समझ आ रहा है कि चौड़ाई कितनी है जी, 8.5 इंच है, और हाइट कितनी है, 11.5 है, ठीक है। इसी तरह मार्जिन का पता है कि लेफ्ट साइड पर कितना दिया हुआ है, आधी इंच का। अच्छा, ये दो निशान जो नज़र आ रहे हैं आपके पास, ये इंचेस का होते हैं। अगर यहाँ पर ये एक निशान हो ना, एक ही निशान का कॉमा सा बना हो, वो फुट का होता है। मुझे नहीं पता आपको ये बातें पता कि नहीं पता। अगर यहाँ पे ये दो निशान हो, ये शो करता है इंचेस को। अगर यहाँ पे कॉमा एक लगा, वो शो करेगा फुट को। देखिए ये इंचेस और फुट में ये सब बयान होता है कि जो जिनके, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक आपको कवर हो गया सेटिंग वाला। इसे मैं करता हूँ यहाँ से हाईलाइट, ये कलर। अब पढ़ेंगे एरो टूल के बारे में, रोटेट के बारे में, हैंड टूल के बारे में। देखें पहला टूल होता है आपके पास एरो टूल। जब भी हमने यहाँ पे एक शेप ड्रा की है, मैंने यहाँ से एक शेप ड्रा की है, जब भी इस शेप को आपने मूव करना हो या इसको रिसाइज करना हो तो वहाँ पे इस्तेमाल होगा हमारे पास एरो टूल, जो आपके पास ये वाला टूल है। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे, देखें इसे हम कहते हैं रिसाइज करना। साइज़ बड़ा किया, यहाँ से साइज़ छोटा किया। एक काम होता है रोटेट टूल का ये वाला। दूसरा काम होता है अगर मैंने इसको उठा के लेके जाना हो किसी और जगह पे, इसे कहते हैं मूव करना, कि एक शेप को मूव करते हैं दूसरी जगह। ये भी काम होता है रोटेट इसका, सॉरी एरो टूल का। लेकिन एरो टूल कभी भी एडिट नहीं करता किसी टेक्स्ट को। अगर मैंने कहा यहाँ में मैंने गलत लिखा है, देखो ये कभी टेक्स्ट को एडिट नहीं कर पाएगा। तो जब भी आपने टेक्स्ट को एडिट करना होगा, आप जाएंगे यहाँ से हैंड टूल पे। ये होता है हमारे पास हैंड टूल। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, अगर आपने आगे जो भी कुछ भी लिखना हो, ये सारा काम होता है हमारे पास हैंड टूल का, ठीक है। आगे टेक्स्ट करना, आगे बैक स्पेस करना, ये सारा काम होता है हमारे पास हैंड टूल। सिंपल काम इतना ही होता है हैंड टूल का। एक तो पिक्चर की एडिटिंग करता है हैंड टूल, दूसरा काम होता है किसी लफ्ज़ को एडिट करता है, ठीक है। तीसरा टूल होता है हमारे पास रोटेशन टूल। मिसाल के तो भाई शेप है, अब इसको मैंने रोटेट करना हो, फिर क्या करेंगे आप सिंपल जाएंगे यहाँ से इस टूल पे,
तीसरे नंबर टूल जिसे हम कहते हैं रोटेशन टूल। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास एक एंगल से आ जाएगा। सिंपल आप इस पर क्लिक करें, जैसे मर्जी आपने शेप को यहाँ से रोटेट करना हो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से रोटेट किया आपने, इतना रोटेट किया, इतना रोटेट किया, जैसे मर्जी। उसके बाद ये साथ एंगल भी है। अगर आपको बंदा बोलता है आपने यूनिक एंगल पे तस्वीर को रोटेट करना है, फिर सिंपल आप यहाँ पे आएंगे, मिसाल के 45 पे करना है, मैंने लिखा सिंपल 45, ये 45 पे हो जाएगी। अगर आपने यहाँ से करना है 30 पे करना है, 32 पे करना है, 32 पे करेंगे, ये आपके पास 32 के एंगल पे हो जाएगी। ठीक है, ये काम होता है। एरो टूल का काम होता है कि किसी शेप को मूव करना या रिसाइज करना, ये मैंने सारा सुनना भी है। उसके बाद हैंड टूल का मतलब होता है कि किसी टेक्स्ट को एडिट करने का होता है। तो इसका काम इतना ही होता है रोटेशन का कि किसी भी तस्वीर हो या के पास शेप हो उसके आपस में रोटेट करना। ठीक है, समझ आ गया? ये टॉपिक भी हो गया यहाँ से कवर। ये मैंने ऐसे सुना जैसे मैं लिखवाया हुआ है ना, मैंने ऐसे बैठा के सुना आज। अगला काम होता है, इसे भी आखिर में करेंगे। अगला काम है आपके पास पिक्चर बॉक्स के बारे में कि हम पिक्चर कैसे लेके आते हैं इन पेज पे। देखिए आपके पास पिक्चर, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप जाएंगे, ये आपके पास दो निशान है, इस पर क्लिक करें या आप करें क्लिक इस पे। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस का मतलब ये होता है कि हम इस पे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हम नॉर्मल शेपें होती हैं इसमें कभी क्रॉस आपके पास नहीं आएगा, ये सिंपल आपके पास शेपें होती हैं। सिंपल आपने क्लिक करना है यहाँ पे, डबल क्लिक इसके ऊपर, जो भी पिक्चर आपने लगानी है यहाँ से, ये पिक्चर लगे। लेकिन शुरू में जैसी पिक्चर लगेगी हमेशा कभी भी शेप में फिल अप नहीं आएगी। देखिए जैसी पिक्चर आपके पास ये आई है ना, यहाँ पे हार्ट टूल का एक और भी काम होता है। एक तो काम होता है इसकी एडिटिंग करना टेक्स्ट की, दूसरा काम होता है तस्वीर को आगे पीछे करना। देखिए एरो टूल जहाँ पे तस्वीर को आगे पीछे नहीं करेगा, वो पूरी शेप को आगे पीछे कर देगा। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ ना एरो टूल, देखो वो पूरी शेप को आगे पीछे कर रहा है। लेकिन जब भी आपने पिक्चर की आगे सेटिंग करनी है, फिर आप जाएंगे हैंड टूल पर, यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पिक्चर आपने लगानी है। जैसे पिक्चर आपके पास आए तो आपके पास ये काफ़ी सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे, पहले नहीं आएंगे। ये काम तो ये एम ही है, इसका काम ये है कि ये डायरेक्शन आपके पास, देखिए ऊपर से डायरेक्शन चेंज हो रही है, नज़र आ रहा है। ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं एरो टूल की मदद से। यहाँ पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, ये मेन ऑप्शन होते हैं दो। इसका मतलब होता है आपके पास चौड़ाई, इसका होता है लंबाई। मिसाल के तौर पर चौड़ाई में अगर आपने तस्वीर को बड़ा करना, आप इस पर जाएंगे, आप इस पर कर ले 10%, 10% किया, यहाँ से तस्वीर आपके पास बराबर आ गई। लेकिन यहाँ पे हाइट का मसला आ रहा है, यानी कि इसका मसला आ रहा है। आप यहाँ पे करें 15% करें ज़रा इसको, तस्वीर काफ़ी बड़ी आ गई। फिर अपने हिसाब से ये सेटिंग कर लें। ठीक है, हमेशा तस्वीर का मसला आएगा कि ये आपके पास तीसरा ऑप्शन होता है इसकी डार्कनेस और लाइटनेस। आपने सेलेक्ट कैसे, अभी 0% है, अगर इसको मैं कहता हूँ 40% हो जाए, तस्वीर आपके पास देखिए लाइट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास आप इसे करते हैं 80% करेंगे, इसी को कितना आप लाइट करना है कितना डार्क करना है ये भी चीज़ आपके पास है। ये 20% करें आप, ऐसे आपके पास सही है। बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा। ये आपके पास लाइटनेस है, ये आपके पास डार्कनेस है। ये 0% है, अगर मैं करता हूँ उसको 40%, लेकिन डार्कनेस आ जाएगी इस पर। 80% करें आप, सही है। अगर आपने तस्वीर में डार्कनेस लेके आनी है, देखिए डार्क यहाँ से आएगा, अगर आपने लाइटनेस लेके आनी है इसको करें 0 आ गया। समझ आइए, नीचे वाला ऑप्शन होता है हमेशा डार्कनेस का, ये वाला ऑप्शन होता है हमेशा इसका लाइटनेस का। अगला ऑप्शन है रोटेशन का। अगर आपने तस्वीर को रोटेट करना, यहाँ पे दिया 0 का एंगल 45 करते हैं यहाँ से, और पता नहीं पास दिया, तस्वीर आपकी यहाँ से रोटेट हो गई है। इसी तरह ये 45 एंगल से मैंने किया हुआ है, करते हैं उसको 90 एंगल, ये 90 एंगल से रोटेट हो जाएगी आपके पास। 0 करेंगे आप, ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी ऐसे। ठीक है, ये टॉपिक था हमारे पास, हम पिक्चर बॉक्स कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद ये भी हो गया पिक्चर बॉक्स एडिटिंग टूल, ये जो होता है ना के पास, ये सारे होता है हमारे पास एडिटिंग टूल इसके ऑप्शन पिक्चर बॉक्स के बारे में। ये भी कवर हो गया आपके पास, ये वाला ऑप्शन, ये वाला।
अगला ऑप्शन हमारे पास आता है टेक्स्ट एडिटिंग टूल और लाइन एडिटिंग टूल। हम जाएंगे इन पेज पे गए, सारा करेंगे यहाँ से ख़त्म, इसको ख़त्म। ये होता है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। क्लिक किया मैंने ड्रा किया। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। अगर तो मैंने सिंपल इसको किया सिलेक्ट, मैंने यहाँ से किया फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया, मैंने यहाँ से मुंबई ब्लैक किया, तो ये सारा हम काम कर रहा है टेक्स्ट एडिटिंग टूल पे। हम टेक्स्ट पे सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने सिलेक्ट किया इसके, आपने इसके यहाँ से साइज़ बड़ा कर दिया, आपने यहाँ से कोई भी बोल्ड कर लिया, कलर कोई भी कर लिया। ये सारा काम होता है हमारे पास टेक्स्ट एडिटिंग टूल। पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि टेक्स्ट एडिटिंग टूल कौन सा है, दोबारा से सिलेक्ट करें आप, ऐसे कर लिया। अगला ऑप्शन हमारे पास है ये वाला, ये होता है टेक्स्ट के बारे में, जब भी मैंने किया है। ये होता है लाइन एडिटिंग टूल। लाइन का मतलब होता है अब हम काम करेंगे इस बाउंड्री पे सारा। एरो टूल लेंगे, यहाँ से आप करेंगे इसको सिलेक्ट, जैसे सिलेक्ट करेंगे ये सारे ऑप्शन आपके पास इनेबल हो जाएंगे। देखें पहला ऑप्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये दिया हुआ 2 समथिंग। अभी आपके पास शेप इस जगह पे, अगर मैं करता हूँ यहाँ से 8, यहाँ से 4/12 शेप आके इस साइड पे आ जाएगी। देखिए यहाँ से एरो आपके साथ इस साइड पे गया है। अगर शेप को आपने ऊपर नीचे लेके जाना है, ये 1% जब बढ़ाएंगे ना तस्वीर आपके पास आगे पीछे मूव हो। लेकिन ये ऑप्शन इससे इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हमारे पास होता है एरो टूल। हम उठाएं या मर्जी लेके जा सकते हैं। ऊपर लेके जाना ऊपर ले जाए, लाजमी नहीं आपने यहीं से करना है। नीचे लेके आने, देखें नीचे ले जाएँ या मर्जी आप इसको उठा के लेके जा सकते हैं। सही। अगला ऑप्शन आपके पास है ये रहा, होता है आपके पास चौड़ाई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चौड़ाई होता है। ये नीचे वाला हाइट वाला, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टेक्स्ट बॉक्स है। अगर आप चाह रहे हैं इसकी जो हाइट है वो सेम रहे, लेकिन यहाँ से चौड़ाई बढ़ जाए, ये दिया हुआ 3 समथिंग, मैं करता हूँ यहाँ से 5 लेकिन इसकी चौड़ाई यहाँ से बढ़ जाएगी आपके पास। अगर आपने इसकी हाइट भी बढ़ानी है तो 2 समथिंग दिया हुआ, आप कह रहे हैं कि 4 समथिंग हो जाए, देखें उसकी हाइट यहाँ से बढ़ जाएगी आपके पास। लेकिन ये चीज़ इतनी इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि आपके पास अगर एरो टूल है, हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जितना मर्ज़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लाजमी नहीं वहाँ से हम कीमतें पढ़ते रहें कि 2 कितना होगा, 3 कितना होगा। सिंपल अब एरो टूल है, यहाँ से आप जैसे ही कर्सर को ड्रैग करेंगे अपने हिसाब से जितना मर्ज़ी आप इसको बना सकते हैं। सही है। आगे हम यहाँ से पढ़ते हैं। ये ऑप्शन होता है इसकी बाउंड्री का। यहाँ पे गए, यहाँ से कलर चूज़ किया इसकी बाउंड्री का, साथ ही यहाँ पे इसका स्टाइल, यहाँ से इसकी मोटाई, ये आपके पास होता है बाउंड्री वाला। अगर आपने बाउंड्री ऐसे लगानी है, अगर आप टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपने इस तरह के कलर लगाने, और सिंपल उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से उसका कलर चूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से उसका डिज़ाइन, ये काफ़ी सारे डिज़ाइन आपको मिलेंगे। अभी तो देखें 6 पॉइंट दिया, मैं करता हूँ ना 10 पॉइंट, काफ़ी प्यारा डिज़ाइन मिलता है। यहाँ से मैंने इसको किया, यहाँ से सिलेक्ट। अगर मैं एरो टूल पे नीचे आऊँ ना, ये देखें ये डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। काफ़ी प्यारे प्यारे डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाएंगे आपके पास, ऐसे डिज़ाइन मिलेंगे। जो सब मर्जी आपने लगाना है, जैसे पसंद है आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास आउटलाइन। देखें जितना भी काम किया आपने, बाउंड्री भी काम किया। अगर आपने फिलअप काम करना है, यानी कि यहाँ पे जो वाइट एरिया, अगर आप चाह रहे हैं ये भी कलरफुल हो जाए, फिर आप जाएंगे इस जगह पे जाएंगे, ठीक है। जो कलर आपने यहाँ से लगाना है वो लगा सकते हैं आप लोग। तो ये सारा फिल लगी, जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया होगा उतने एरिया पे काम होगा। ये टेक्स्ट भी देखेगा, ये टेक्स्ट इसमें नज़र ही नहीं आ रहा, इसमें करूँगा वाइट, अब नजर आएगा सही ऐसे, ठीक है। देखिए कितना बुरा लग रहा है इसकी मेरे पास आउटलाइन, सब बस नहीं अच्छी लग रही, तो मैं यहाँ से मुझे चूज़ करनी पड़ेगी अब हल्का कलर, जैसे कि सियान नहीं चला रहा, ये वाइट अब ठीक लग रहा है आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास सारा काम होता है आउटलाइन का, ठीक है। फिर समझ लो ये डायरेक्शन होती है, ये चौड़ाई, ये इसकी हाइट होती है, ये इतनी समान नहीं होती। इसका मतलब होता है कि जो आपके पास ये होता है ना, ये बॉर्डर था, ये इन साइड आ जाएगा, यहाँ से चला जाएगा आउट साइड, वही कुछ आपके पास। ये इसकी बाउंड्री का कलर हो जाएगा, यहाँ से इसका स्टाइल, मोटाई, ये होता है फिल कलर, ये जो नज़र आ आपके पास। आगे दिए हुआ कॉलम,
अगर आप अखबार डिज़ाइन कर रहे हैं उर्दू की, वहाँ पे काम देखो कॉलम से सारा काम होता है। तो अभी हमारे पास एक ही कॉलम होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ से 2 कर दूँ, आपके पास 2 कॉलम आ जाएंगे दरमियान में। ठीक है, मैंने किया इसको सिलेक्ट, इसको मैंने किया यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी किया, यहाँ से कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, ये आपके पास अलग हो जाएगा, नीचे वाला तो आपके पास अलग हो जाएगा, जितने कॉलम मर्जी ऐड कर लें। अभी मैंने यहाँ पे 1-2 कॉलम ऐड किए हैं, 3 करेंगे, आपके पास 3 कॉलम ऐड हो जाएंगे। इसका टेक्स्ट अलग तरीके से अपडेट कर लें, इसका अलग तरीके से एडिट कर लें, इसका अलग तरीके से एडिट कर लें। ये जो होता है ना ऑप्शन ये वाला, ये होता है इसकी स्पेसिंग, यहाँ से लेकर, मैं ऐसे दिखाता हूँ, नीचे वाला ऑप्शन होता है ये स्पेसिंग, यहाँ से लेकर यहाँ के दरमियान की जो स्पेसिंग होती है ना, ये दी हुई है, ये दी हुई है ना 0 समथिंग। अगर मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ, देखिए ये बढ़ जाएगा आपके पास। अगर आपने इसको कम करनी है, अगर मैं करता हूँ 0 यहाँ से करता हूँ 7 कर देंगे, ये बहुत ज़्यादा होगी, 8 करते हैं, 1 की मैंने यहाँ से। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने ये स्पेसिंग कितनी करनी है, ये सारी स्पेसिंग होती है। जो अगला ऑप्शन है वही चीज़ आपके पास है रोटेशन का। अगर आपने सारा काम करना है इसकी रोटेशन पे, सिलेक्ट करो, यहाँ पे क्लिक करो, ये 45 पे किया तो 45 पे मूव हो जाएगा, 60 पे किया तो 60 पे मूव हो जाएगा, जैसे मर्ज़ी करें आप इसको। बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमेशा 0। ठीक है, ये होता है नीचे पैटर्न, ये वाला, कि अगर आपने इसके अंदर कोई पैटर्न लगाना हो, ये डिज़ाइन तो बहुत प्यारा सा बनाओ, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैंने इसके अंदर कोई पैटर्न सा लगाना है, यहाँ पे क्लिक करें, क्या कुछ नज़र आ रहा हो, ये पैटर्न सा लगे दरम्यान में, यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, वर्टिकल लाइन्स आ जाएगी, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन्स आ जाएगी, ऐसे ये आपको नज़र आएगा। ऐसे जब कलर करते हैं ना उसको वाइट, ग्रीन, ये आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें हम बंदा काम नहीं कर सकता, ये आंखों को चुभ देगा। ये आप नज़र आ रहे हैं आपके पास, ये पैटर्न होता है सारे, इसमें काम ना करेगा, पागल हो जाओगे, आप इसको देख भी नहीं सकते, काफ़ी देर नज़र घूमेगी आपकी। ठीक है, ये अगर पैटर्न, अगर आप चाह रहे हैं कि आपने कोई पैटर्न शैटर्न लगाना, हम यहाँ से पैटर्न भी लगा सकते हैं आपके पास, ये देखिए पैटर्न लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये सारा हमारे पास होता है लाइन एडिटिंग के बारे में, जितना भी काम किया था, या इन पेज के ज़माने में इसे हम कहते हैं लाइन, ये बाउंड्री कहते हैं ना, इसे हम कहते हैं लाइन। ये चीज़ अगर हम फोल्डर पे जाएं वहाँ पे कहते हैं आउटलाइन, ये चीज़ अगर फोटोशॉप में आए वहाँ पे कहते हैं स्ट्रोक। हर किसी के अपने नाम होते हैं, लेकिन चीज़ वही होती है पास। तो ये था हमारे पास लाइन के बारे में, ये वाला समझ आ गया सारा। ठीक है, ये नीचे ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपने फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल कैसे होगी तो पता ही है आपको, फाइल न्यू ओपन हो जाएगी, यहाँ से सॉरी यहाँ पे नई फाइल आ जाएगी, यहाँ से ओपन हो जाएगी, यहाँ से क्लोज हो जाएगी, सेव कैसे करना है, सेव एज कैसे करना है, ये 5-6 ऑप्शन आपके पास, ये तो सारे को पता ही हो गए। अगर अपने फाइल को सेव करना है, फाइल पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे, यहाँ पे जिस नाम से सेव करनी है सिंपल आप वही लिखेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। हो गया, समझाइए, शुक्र है।